Hello and welcome back to new vlog, new location and new experience। मेरे साथ मैडम है आज और हमको बस ऐसे ही गाइड के तौर पे है। हाँ, ये व्लॉग चैनल पे लिखा है भाई, हम तो गाइड के तौर पे घूम रहे हैं, कैमरामैन बन के हैं। अच्छा, तो नई लोकेशन क्या है देखते हैं आपको। ये है न्यू लोकेशन। क्या दिख रहा है आपको? लाल किला, लेकिन ये दिल्ली का लाल किला नहीं है, आगरा का। वहाँ का है, आगरा का। लेकिन मतलब मैं अंदर मतलब मेरा रीज़न यहाँ पर आने का सबसे बड़ा ये था कि चेंज है या बनी है, वैसा ही सेम है दिल्ली का देखा। देख के पता लगेगा, ये तो देख के पता लगेगा। और पता भी होगा तब भी मैं इनसे जानना नहीं चाहती, क्योंकि ये मुझे खुद है। ये वाला नज़ारा मुझे कितना प्यारा, कल हम वहाँ गए तो मौसम अच्छा नहीं था। हाँ, आज मौसम अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। आज मौसम बहुत अच्छा है और अब मज़ा आएगा घूमने में। बाकी क्या क्या चीज़ें यहाँ के लिए चाहिए, क्या क्या हम आपको बताएंगे। हम आपको दोनों का डिफरेंस बताएंगे, दिल्ली का और यहाँ करना में क्या डिफरेंस है। और पहली चीज़ जो है यहाँ पे भाई गेट के बाहर ही जो है टिकट काउंटर है, 50 रुपये का टिकट है एंट्री के। वहाँ से जब एक जगह आपकी सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद फिर टिकट चेक है और फिर यहाँ से इस टाइप से एंट्री है। आगे देखेंगे। गेट के नज़ारे। मैडम मिल गई है फाइनली, ये गायब हो गई थी, आगे निकल गई, दौड़ रही है आजकल वो। मौसम अच्छा है तो मैं दौड़ूंगी, भागूंगी, एंजॉय करूँगी। उसने कोशिश भी करता है तो ऊपर से लोग हमला कर देते भाई साहब। और एक चीज़ और है, मुझे यहाँ डिफरेंट लग रहा है दिल्ली के हिसाब से। यहाँ काफ़ी डिफरेंट, यहाँ की एंट्री, वहाँ एंट्री करने के बाद मुझे मतलब काफ़ी ओपन चीज़ें दिख गई थी बिल्कुल। यहाँ अभी नहीं दिखी है मुझे। अभी तो देखो काफ़ी लंबा एंट्री है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ना, सिर्फ कितनी अभी देर हो गई। हाँ एंट्री भी हो गई है, एंट्री हो गई, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अंदर। इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 से 4 गेट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ दूर से इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा। तो ये दीवाने आम है। दीवाने आम में जो खास चीज़ हमको दिखी है वो है कि एक अंग्रेज़ की कब्र है, इसका नाम था जॉन रसल कैल्विन। जॉन रसल कैल्विन है जिसकी कब्र यहाँ पे है। इसकी खास वजह ये है कि ये नॉर्थ वेस्ट का गवर्नर था। ये पहले हम कब्र आपको दिखाएंगे। ये कब्र है, यहाँ पे बनाई गई है और ये पीछे दीवाने आम है जहाँ राजा बैठता था। तो ये कब्र क्यों बनी, उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो वो नॉर्थ वेस्ट का गवर्नर था यहाँ का, कंपनी राज का, और यहीं पे वो रहता था। लेकिन उसी टाइम उसकी मौत हुई 1857 में, इसी किले में रहते हुए। और हालांकि मौत की वजह जंग नहीं थी, वो हैजा से उसकी मौत हुई थी, हैजा हो गया था उसको और उससे उसकी मौत हो गई थी। तो उसकी कब्र यहीं बना दी गई है। देख रहे हैं स्ट्रक्चर से आपको लगेगा कि ईसाई स्ट्रक्चर है। गर्मी हो गई है, बारिश हुई थी हल्की सी, 2-4 बूंदें हुई थी और सब ठंडा हो गया। ठंडा क्या गर्म हो गया बंदा, वो तो ठंडा हो ही नहीं पाया। तो हम आगे चलते हैं। अब हो गया इधर ये जो बालकनी है, यहाँ बैठ के अकबर जो है नमाज़ पढ़ता था सुबह सुबह, बिल्कुल फजर की नमाज़ वो यही पढ़ता था और सूरज उगता हुआ देखता था। उसके बाद अकबर के बाद जो है अकबर ने जब धर्म बदल लिया था तो वो यहाँ योगा विपासना करता था। और उसके बाद जो है जब अकबर के बाद जहांगीर का नंबर आया, शाहजहाँ ने भी उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया। जहांगीर ने भी, 3 राजाओं ने इस जगह को फजर की नमाज़ के लिए, सुबह की नमाज़ जो होती है उसके लिए इस्तेमाल किया है। ये जो पूरी बालकनी थी इसमें वो लोग, क्योंकि यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती थी, पीछे यमुना बहती है, ताजमहल का व्यू आता है और यहाँ फाउंटेन भी पीछे लगाया गया है ताकि जो है हवा ठंडी रहे। उसके लिए चलिए अब देखते हैं जी रानी का महल देखेंगे साहब, ये किस तरीके से रहती थी। रोशनारा महल है, ठीक है, ये पीछे दिख गया रोशनारा महल, एक रानी थी रोशनारा। ये पूरा क्षेत्र देख रहे हो, ये पीछे जो है उसका मेन हमाम था, अभी दिखाएंगे। ये उसके लिए गार्डन वगैरह भी दिखाते हैं। शायद ये इसकी कहानी ये भी है कि आज जब बाबर आया था आगरा
तो वो रुकने के लिए नहीं आया था बाबर को लड़ाई करके वापस जाना था। लेकिन जब आया तो उसने यहाँ पर लड़ाई के टाइम पे हाँ 3 मौसम वो देख गया है ना, बरसात का, गर्मी का, सर्दी का 3 मौसम देखा, पगला गया वो। बोला भाई साहब इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, वो साले रेत में रहने वाले लोग रेतीले हैं, उनको तो बढ़िया जगह मिल गई, तो गया ही नहीं वापस, यहीं रुक गया आगरा में बहुत सालों तक। उसको पूरा जीवन काल उसका आगरा में बीत गया। कौन सा ये वाला, ये अंदर है? नहीं, ये एक ही का हिस्सा है ये सारा, ये एक महल है, अभी वो बाकी आगे दिखेगा, ये एक महल है। तुम मुझे इसका एक कमरा बनवा दो। देख रहे हो, दिलवा दें यही वाला, नहीं ये ऐसा बनवा दें। इसमें दासियां रही अफवाह भटक रही होगी, मैं नहीं रहूंगा। दिलवा देंगे भाई, बनवा देंगे। नहीं मजाक वाओ भाई साहब, तुम चैनल चलाओ, हम इनको ऐसे कमरा बनवा के देंगे। हैं, ताजमहल तो नहीं मेरे व्यूअर्स बनाएंगे। बनवा दें। अब हम लोग शीश महल में एंट्री कर रहे हैं, और ये बेसिकली गर्मियों में ज़्यादा, गर्मियों के लिए शाहजहां ने उस टाइम पे बनवाया था। तो भाई साहब मज़े यही ले रहे थे, मुगलों ने सारा इंडिया के पैसे में मज़ा किया। लेकिन उस टाइम पे इतना गरीब इंसान था, गरीब तबके का लोग था, उनको ये सब चीज़ें नजर भी नहीं आती। हाँ भाई, कौन घुसने देता होगा कौन उनको? घुसने देता है भाई? इतनी इतनी ऊंची दीवारें हैं, कोई भी नहीं। यहाँ तो कोई आ ही नहीं पाता होगा। ये तो वैसे भी ये रानियों के रहने की जगह थी, और मुगलों के टाइम पे आप जानते हो कि रानियों को तो कोई नहीं भाई, रानियों के आसपास भी नहीं फटक सकते थे आप। वो बैक साइड में दिख रही है वो मीना मस्जिद है, जी। वो दिख रही है वो ना? पीछे। एक, हाँ, अब एक रानी के लिए ये महल, समझे? एक रानी का, 2 रानियों के महल आपने वो देखे, एक रानी का महल ये वाला था। आइए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। ये दीवाने खास का है, वो ब्लैक पत्थर देख रहे हैं ना, उस पर राजा बैठा है। ये जो वाइट पत्थर देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री, मतलब जो राजा से छोटा होता था वो बैठता था। और यहाँ पर दीवाने खास में जो रानियों का और घर का भी जो भी मसले होते थे, राजा यहाँ पर बैठ कर सुलझाता था। दीवाने आम बाहर लगता है, जहाँ पर जनानी और जनता जो अलग बाहर के आते थे ना, वो वहाँ पर सुलझाता था। घर के मुद्दे यहीं सुलझाए जाते थे। काफ़ी दूर तक का दिखाई दे रहा है यहाँ से। वहाँ से जो रानियों का महल था, वहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ बालकनी वगैरह इतना थी, तो बाहर हम लोग आ भी नहीं सकते, अलाउड नहीं है, बंद कर दिया। छोटी छोटी बालकनी है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ से सारा क्लियर दिख रहा है आपको। ये देख रहे हो, ये सामने ये सिक्योरिटी के लिए होता था, वहाँ सैनिक रहते थे जी। और ये वाली जो बालकनी है, ये यहाँ पे जो है अकबर नवाज का बंदा सुबह से और शाम तक कवर करेंगे, तभी हम आपको 16 महल दिखा सकते हैं रानियों के। लेकिन अभी आप उनसे ही अंदाजा अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरी बिल्डिंग हुआ, ये नहाने का जगह, गुसल खाना था शाही हमाम में। ये इतना बड़ा बाथरूम है भाई साहब, ये बाथरूम। हाँ जी, अब दीवाने आम से निकलने का वक्त है, थोड़ा बाहर की साइड चलते हैं, दीवाने आम से निकलते हैं। अभी एक चीज़ आपको दिखाते हैं, वो ये जो ये पीछे देख रहे हैं, ये पूरा सैनिकों के लिए एरिया बनाया गया था। इसके ऊपर बाकायदा कॉटेज है, घर बने हुए हैं, वो सब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इस टाइप के कॉटेजेस बनाए गए थे, जो सैनिकों के लिए बनाए गए थे। पूरा ये चारों तरफ से, क्योंकि सैनिक इसकी रक्षा करते थे, तो सैनिकों के लिए पूरे जो है बनाए गए थे। यहाँ पे राजा बैठता था। यहाँ पर बाहर के जो मसले होते थे, जनता आती थी, बाहर के जितने भी मसले होते थे, यहीं पर जो खास था, वहाँ खास मुद्दों पे बात होती थी, घर के खास मुद्दों पे। और ये पूरे ये जनता के लिए बनाया गया था सब। ये सब में जो है जनता रहती थी, नीचे खड़े होते थे, बैठे थे, राजा ऊपर बैठ जाता था, और बाकी मंत्री संतरी यहाँ खड़े रहते थे। ये बावली थी, एक कुआं बनाया गया था, जिसमें से पानी पीने का जो है आम जनता को मिलता था। नीचे से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिख रहा है अंदर पानी अभी भी है, इसमें पानी होता था, जनता के लिए बनाया गया था। इसमें पानी काफ़ी गहराई अगर मानो तो 40 फीट से गहरा है, 50 अब इसके नीचे भी गहरा है। देख रहे हैं गंदगी है थोड़ी सी। तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? अगर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली और आगरा से, तो आगरा का लाल किला बेस्ट है, दिल्ली का भी ठीक है, मतलब इतना सब कुछ देखने को नहीं है वहाँ पर। मैं गई थी, मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा घूम गई, लेकिन यहाँ मैंने 4 घंटे के समथिंग एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी। वहाँ पर कुछ नया मतलब ऐसा नहीं था जो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर
यहाँ पर ज़्यादा था। अगर मैं पूछूं कि सबसे एक चीज़ जो यहाँ लाल किले की इस वाले की आपको बेस्ट लगी हो क्या? एक चीज़ जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगी हो? यहाँ पर मुझे रानी का महल, रानी का गुसलखाना, मस्जिद, औरतों के लिए मस्जिद, मुझे यहाँ पर महल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मतलब मुझे ये मतलब एक रानी के लिए इतना बड़ा स्पेस, इतना सारा, उसमें सारी सुविधाएं, मतलब उस टाइम पे राजा ने अपनी रानियों के लिए इतना सोच रखा था, बहुत सब कुछ था। और एक मज़े की बात देखो, मुझे जो समझ आया, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, एक तो जो रानियों के लिए मस्जिद अलग बनाई, 2 मस्जिद हैं इसमें, एक नूरी मस्जिद है, एक और नगीना मस्जिद है, एक और 2 मस्जिद हैं, एक जनता के लिए थी और एक रानी के लिए थी अंदर। उसमें रानी भी नमाज़ पढ़ती थी और राजा भी नमाज़ पढ़ते थे। तो ये मुझे अच्छा लगा। आज की डेट में मुसलमानों में ये कल्चर ख़त्म हो गया कि औरतें मस्जिद में जाती नहीं हैं। हाँ, मस्जिद में जाती नहीं, उनको मना करते हैं बिल्कुल। हाँ। अगर मतलब मना छोड़ो, अब तो अगर कोई औरत मस्जिद में चली जाती है तो फतवा लग जाता है। एक गलत बताते हैं, लेकिन गलत है नहीं एक्चुअली। गलत इसलिए नहीं है कि हुजूर के टाइम पे निकाला गया था, लेकिन उसकी एक अलग वजहें थी। और जब अब अगर हम हदीस देखते हैं तो उसमें ये भी है कि भाई ईद की नमाज़ पढ़ने तो ईदगाह पे जाना चाहिए, औरतों को कहीं कोई नहीं जाती। बहरहाल ये तो अलग इशू है, हम तो घूमने आए हैं, क्योंकि यहाँ मस्जिद दिखी और वो औरतों के लिए अलग थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर ध्यान आ गया और मुझे ये सबसे बढ़िया लगा। वो भी हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पहले आ चुके हैं आगरा का देखने, लाल किला, और आना चाहते हैं तो आइए। आपके आने के लिए 2-3 इन्फॉर्मेशन ये है कि फतेहाबाद रोड पे बहुत सारे होटल्स हैं हर बजट पे, वहाँ आपको होटल मिल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी पास में है और बजट फ्रेंडली होटल्स आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप बजट फ्रेंडली होटल्स ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ से दोनों लगभग 3-3, 4-4 किलोमीटर पड़ते हैं, ताजमहल भी और ये लाल किला भी। इसके अलावा भी यहाँ कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। 2 मेजर अट्रैक्शन है और तीसरा फतेहपुर सीकरी की दरगाह है, जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ से कई सारी चीज़ें जाती हैं, जीप गाड़ियाँ चलती हैं, टुक सेवा भी है, कई सारी चीज़ें, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा एक और एडवाइस कि भाई पेठे के चक्कर में, ज़्यादा महंगे के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पे पेठे सब पंछी वाले अपने आप को ओरिजिनल बताते हैं, पता नहीं कौन सा ओरिजिनल है, ये आपको भी नहीं पता है और वो ओरिजिनल। हाँ, यहाँ के लोकल लोगों को पता है, जो आपको आसानी से बताते नहीं, ठीक है, ये है। और इसके अलावा जो एक चीज़ और है वो ये है कि कन्वेंस के लिए जब आप आते हो तो कन्वेंस ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो उसको आपको बार्गेनिंग ही करनी पड़ेगी। मतलब मेजर ये है कि आप जो भी चीज़ खरीदते हो यहाँ से, उसमें आपको बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। हाँ, तगड़ी। आपको 200 बताया तो आप 150 लगा दो, सीधे 50 पे आओ। हाँ, तब वो 50 में ही ले आते हैं भाई। अभी हम लोग आए थे, आइडिया भी नहीं होता है चीज़ों का। कल हम लोग से इन लोगों ने मांगे थे वहाँ तक के 150 रुपये, 50 रुपये में लेके आ गया। साइन ऑफ कर दो अपने व्यूअर्स के लिए और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगले नए ब्लॉग में नई लोकेशन कमेंट में बताइएगा, आपको कौन सी जगह पसंद है या हमको कौन सी जगह कवर करना चाहिए, वो आप एक बार कमेंट में, तो कोशिश करेंगे जाने की, वहाँ पर भी कुछ नया कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और अभी शुरुआत है, इसलिए ये बिल्कुल एकदम नॉन हाँ, हम नॉर्मली कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलावट इस तरीके से नहीं करना चाह रहे। हाँ, वो भी। और दूसरा हम नॉन मोन्यूमेंट पे आए हैं अभी, सिर्फ इसलिए कि यार हम लोग जो है शुरुआत है, और अभी आपको डेली व्लॉग भी मिलेगा, जो घर का व्लॉग हम अपनी डेली लाइफ भी उसमें दिखाएंगे। और दूसरा आपको अब जो हम शुरू करेंगे वो हमारी कोशिश ये रहेगी कि नॉन लोकेशंस पे, जो अननोन लोकेशंस हैं ऐसी जिनके बारे में लोग कम जान पाते हैं लेकिन बहुत अच्छी है हर जगह के। देखिए जैसे यहाँ पे भी आगरा में सिर्फ ताजमहल और लाल किला ही नहीं है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, बहुत से मकबरे हैं यहाँ पे, तो और भी जगह हैं, तो उनको किसी और व्लॉग में कवर करेंगे, कभी फिर कवर करेंगे। और कभी फिर जो है अगले व्लॉग में भी हम ये कोशिश करेंगे कि अननोन लोकेशंस को एक्सप्लोर करें, इंडिया को एक्सप्लोर करें और इंडियन लाइफ हम आपको दिखाएं, घर में कैसे जीते हैं, कैसे, वो सारी चीज़ों का रहेगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट से भर दीजिए। मतलब भाभी को लगना चाहिए ना आपकी कि यार हाँ कुछ चल रहा है, मतलब साला रह जाएगा कि अरे क्या दर्शक आ ही नहीं रहे। तो अपनी भाभी का हौसला बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइएगा। मेरी अभी आपको इसमें प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, धीरे धीरे ये कम होती चली जाएगी। पीछे का रीज़न है कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये फर्स्ट टाइम आई है, तो मेरा तीसरी बार। हिस्ट्री थोड़ी
पता है, ये भी नहीं बोल सकती मुझे बहुत ज़्यादा पता हाँ, तो ये मेरा थर्ड टाइम था, इसलिए थोड़ा मेरी प्रेजेंस ज़्यादा रही है। आगे जैसे जैसे व्लॉग में हम आगे बढ़ेंगे, अगले एपिसोड्स आएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरी प्रेजेंस कम हो जाएगी, भाभी जी की आपकी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपकी भाभी ने शुरू किया है है। चैनल। तरीके के मेरे दोस्त हैं। मैं इन्हीं से ही सीख रही हूँ चीज़ें, और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुआएं रही मेरे साथ, तो आगे से बढ़ेंगे और आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे। चलिए ठीक है, साइन ऑफ करते हैं यहाँ से, फिर मिलते बाय, हैं। लव Bye. यू, अपना ख्याल रखिएगा।